आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, सुबोध हियर अगेन। मैं आज बात करना चाहता था आपसे माइक पॉम्पियो के एक बयान को लेकर। आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि माइक पॉम्पियो कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान बालाकोट स्ट्राइक के बाद में एक न्यूक्लियर शोडाउन के आसपास पहुंच चुके थे और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले किया, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर अटैक तक नहीं पहुंची बात। तो आप सभी को याद होगा कि बालाकोट का जब स्ट्राइक हुआ था उससे पहले पुलवामा हुआ था, और पुलवामा के दौरान जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी उसमें भारत को हेवी लॉस हुआ था, जिसके रेस्पॉन्स में भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की थी। बेसिकली जो भारत की तरफ से स्ट्राइक की गई थी वो पाकिस्तानी टेररिस्ट आउटफिट के ऊपर स्ट्राइक की गई थी, वेरएज पाकिस्तान की तरफ से भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को अगले दिन टारगेट करने की कोशिश की गई थी, जिसको विफल किया था भारतीय वायुसेना की तरफ से। ठीक है, इंटरसेप्ट कर लिया गया था उन लोगों को, और इसके चलते जो वो बॉम्ब गिराकर भागे और उसके बाद जो डॉग फाइट हुई उसमें उनका एक फाइटर जेट गिरा, और उसके बाद भारत की तरफ से मिग 21 में जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन थे वो गिरा, और विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में युद्धबंदी बन गए थे। और ऐसी स्थिति में ये चीज़ क्लियर कर दी गई थी भारत की तरफ से कि अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो भारत की तरफ से रिटेलिएशन होगा। और ये चीज़ कई जगहों पर हम लोगों ने देखा था कि इंडियन नेवी का मूवमेंट हुआ था, इंडियन एयरफोर्स का और भी ज़्यादा मूवमेंट हुआ था, इंडियन आर्मी तैयार थी, तो उस समय काफ़ी चीज़ें हो रही थी। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा था कि भारत की तरफ से ये चीज़ क्लियर थी कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ब्रह्मोस स्ट्राइक हो सकती है। ब्रह्मोस स्ट्राइक को लेकर कई बार ये चीज़ पहले भी कही जा चुकी है कि भारत अगर ब्रह्मोस स्ट्राइक करता है पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान के पास बेसिकली इसका कोई रेस्पॉन्स है नहीं। ठीक है, और ये कन्वेंशनल स्ट्राइक होंगी, न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं होंगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है कि ब्रह्मोस को लेकर कई बार बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि क्या ब्रह्मोस न्यूक्लियर केपेबल है या नहीं है। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में फिर से बात करेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसको डाइल्यूट ना करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये इंसिडेंस हुआ था तो एक्चुअली बहुत सारी इंटरनेशनल मूवमेंट हुई थी। सऊदी अरेबिया की तरफ से मूवमेंट हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी मूवमेंट हुआ था, रशिया की तरफ से मूवमेंट हुआ था। और नॉर्मली जब भी कोई इस तरीके का एस्केलेशन होता है तो मूवमेंट होता है, तो वो सेकेंडरी चीज़ें हैं। लेकिन जो यूएस की तरफ से कहा जा रहा है कि केवल उनके वजह से ये चीज़ डी एस्केलेट हुई, वो सही नहीं है। और माइक पॉम्पियो की किताब है तो अपनी किताब में वो अपने बारे में नहीं लिखेंगे तो क्या मेरे बारे में लिखेंगे। नेचुरल है ना, आपको वो चीज़ समझ में आई जाएगी। और उसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो कर रहे हैं अगर हम लोगों के इंडियन पॉलिटिशियंस वगैरह, तो वो गलत है। शशि थरूर साहब का ट्वीट आया था दैट सही नहीं है। ये चीज़ें हम लोगों को समझनी पड़ेंगी कि जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तब एक तरफ होके हम लोग खड़े रहें तो ज़्यादा बेटर है। एनीवेज, तो माइक पॉम्पियो का ये जो बयान है या कहें उनकी किताब में जो मेंशन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये चीज़ क्लियर है। लेकिन न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं थी, वो मिसाइल स्ट्राइक्स थी, और वो भी तब अगर विंग कमांडर अभिनंदन के साथ में कुछ गलत करने की कोशिश करता है पाकिस्तान, तो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि ऑलरेडी कुलभूषण जाधव वाला केस आप लोग देख ही चुके थे, और उसमें अगर ये चीज़ ऐड हो जाती तो इंडिया के लिए क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम आपको याद होगा पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था उस समय, और सरकार जो पावर में होती है वो उसका एडवांटेज लेना चाहती है ऐसे सिचुएशन का। हम लोग है ना, मतलब इसमें बोलते हैं ना पॉलिटिकल लीपअप होती ना करके बिल्कुल अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम लोग बात करें तो एक अपॉर्चुनिटी थी भारत सरकार के पास में ये बताने के लिए कि हम लोग पाकिस्तान के प्रेशर में नहीं आकर पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएट किए, और अगर बालाकोट के बाद में पाकिस्तान ने जो अगर विंग कमांडर अभिनंदन को वो लौटाते नहीं तो जो पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता वो चेंज हो जाता, और ऐसी स्थिति में भारत सरकार के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ क्लियर थी कि भारत ब्रह्मोस स्ट्राइक कर सकता है, और मूवमेंट हुई थी, इंडियन नेवी की मूवमेंट हुई थी, जिसके वजह से ये चीज़ वहाँ पर जो
एक बयान आया था, आपको याद है, माथे पे पसीना है था और पैर कांप रहे थे, वो काफी हद तक सही था। ठीक है, तो इन सभी चीजों को देखते हुए एक चीज क्लियर हो जाती है कि पॉम्पियो साहब का जो बयान है उसमें उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया है, मतलब अपने बारे में ज्यादा बोलने की कोशिश की, और काफी हद तक उनकी किताब है तो वो ये चीज बोलेंगे। लेकिन ये चीज क्लियर थी कि हाँ, भारत की तरफ से स्ट्राइक पॉसिबल थी, लेकिन वो स्ट्राइक न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं थी, मिसाइल स्ट्राइक्स थी, कन्वेंशनल स्ट्राइक्स थी, और एस्केलेशन ऐसा जो पाकिस्तान शायद सह नहीं पाता। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियर शो ऑफ के ऑफ तक नहीं पहुंचा था भारत और पाकिस्तान, लेकिन हाँ, एस्केलेशन जा रहा था, और वहां पर सऊदी अरेबिया, यूएस, रशिया, इवन चाइना, इन सभी का कुछ रोल रहा है। इसी के साथ इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।